आशुतोष शशाक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि नमः शंभु कोटि नमन दिगंबरा। जय भोलेनाथ, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। आज रीडिंग बहुत खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रीडिंग है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को भी भाई लाइक जरूर से करें और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं मेरे साथ। क्योंकि जहाँ पे जो रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, जर्नल रीडिंग होती है, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे बस आपको उतनी एनर्जी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें। लेट्स गो करते हैं। रीडिंग किन लोगों की हो सकती है? जो सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, अलग अलग पार्टियाँ हैं, मैरिड कपल है, अनमैरिड है, जीएफ है, पीएफ है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। आप इसे किसी के लिए भी देख सकती हैं। जो रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, जो नंबर ऊपर मेंशन हो रहा है। देखिए, रीडिंग आज बहुत खास है, इम्पोर्टेंट रीडिंग है। आज हम चेक करेंगे वो व्यक्ति की, चाहे मे बी आपका उनके साथ नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, जहाँ साथ में है, जहाँ ठीक है, जहाँ वो व्यक्ति ने आपको चीट किया था, कभी नो कॉन्टैक्ट हो गया, अभी आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। जो भी वो व्यक्ति है उसकी हम करंट फीलिंग देखेंगे कि क्या कुछ उसकी लाइफ में अभी हो रहा है, क्या वो सोच रहा है, क्या उसकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। और उसकी करंट सिचुएशन पर आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं। रीडिंग को लास्ट तक आपको जरूर से देखना है, तभी हमें क्लैरिटी मिलती है, तभी हमें पता चलता है अंत में कि रीडिंग कैसी हुई। आज में भी रीडिंग हम अलग अलग डेक में से करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम इस डेक में से लेंगे, उसके बाद इस डेक में से, अलग अलग डेक में से रीडिंग होगी, ठीक है। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं ताकि आपके जो नेगेटिविटी है रिमूव हो जाए, ठीक है। अगर किसी ने आपको नज़र टोक लगाई है तो रिमूव हो जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका और एकदम क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, आपको किसी की नज़र ना लगे, आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए, ईश्वर आपको हर खुशी से नवाजे, राधा रानी आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। हर हर महादेव। और आपके प्यार प्यारे कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें, ईश्वर का थैंक्स जरूर से करें। जय माँ काली, हर हर महादेव लिख करके जय लड्डू गोपाल बालाजी महाराज जरूर से मेंशन करें। और जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, सभी की सभी राशियों की एनर्जी होती है, ठीक है। मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन राशि। जय माँ काली, हर हर महादेव। जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है, 3 बार नेम लेके आप रीडिंग को देख सकते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है इस वक्त। जिन्होंने गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ काली। क्या है मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग, क्या है इस वक्त, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या है उनकी करंट फीलिंग, कैसी सिचुएशन चल रही है उनकी लाइफ में, क्या कुछ हो रहा है, क्या वो व्यक्ति सोच रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो व्यक्ति, कैसी है उनकी एनर्जी। जो भी व्यूअर मुझे देख रही इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या है करंट सिचुएशन, जो बस गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। 6 ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्ड। गाइस हम यहाँ पे 6 कार्ड लेंगे, ठीक है। 1 ऑफ कप्स, उसके बाद दूसरे 9 ऑफ सोर्ड, उसके बाद दूसरे डेक में से लेंगे द हेडमैन, और जो लास्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स का, ठीक है। बॉटम डेक में है द सन। 6 नंबर है, 5 नंबर है, 1 नंबर है, 9 नंबर है, और 12 नंबर है, और 5 नंबर है, ठीक है। यानी कि ये जो व्यक्ति है मे भी, ठीक है, यहाँ पे हमने ये 6 कार्ड ही लिए हैं, ज़्यादा मैंने कार्ड नहीं लिए हैं, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी, उसके बाद हम दूसरे डेक में से देखते हैं। देखिए, ये इंसान ना अब आपकी लाइफ में आना चाहता है, जो भी व्यक्ति है आपको प्यार देना चाहता है। ये प्यार चाहता है,
प्यार देना चाहता है, आपकी केयर करना चाहता है, आपके पास वापस आना चाहता है, अगर इस व्यक्ति का आपके साथ नो कॉन्टैक्ट है मे बी, ठीक है, ये व्यक्ति आपको बहुत महसूस कर रहा है गहराई से, इसको वो पल याद आ रहे हैं जो आपके साथ इसने बिताए थे, जो इसने आपके साथ टाइम स्पेंड किया था। कभी में भी आपने इनको बहुत प्यार दिया था, भर भर के आपने प्यार लौटाया था। अब वही 6 ऑफ कप वाली एनर्जी आई है कि वही प्यार वापस पाना चाहते हैं, वही प्यार वापस से इनको महसूस हो रहा है, वही प्यार डिज़र्व करना चाह रहे हैं कि मुझे जो प्यार मिले, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मेरी लाइफ में प्यार नहीं है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो व्यक्ति वापस नहीं आ रहा है, सेपरेशन में है, क्या कारण है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जी ना, व्यक्ति आपसे कहीं ना कहीं ईगो दिखाता है बहुत ज़्यादा, इसने आपको हद से ज़्यादा ईगो इस व्यक्ति ने आपके साथ निभाई है। भले ही ये व्यक्ति भाई पता कैसा है, ये व्यक्ति ऐसा है कि भाई रिश्ता जाता है तो जाए, आप रूठ के देखिए जा रहे हो, इसकी लाइफ से चले गए हो, आप इसके उब गए हो, आपसे आपको दूर भगा दिया है कहीं नहीं इन्होंने। इसका मतलब ये व्यक्ति बहुत ही ईगो वाला इंसान है। ये व्यक्ति कभी भी आपसे माफ़ी नहीं मांगता है। इसके बीच में आ रही है ईगो, आप दोनों के रिश्ते में ईगो बनी हुई है। ये अपनी ईगो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता है, जो भी ये इंसान है, जो भी ये व्यक्ति है, ठीक है। देखिए इतना घमंडी कौन होता है, जो भी आप दोनों के बीच में भी पुरानी नाराजगी है, बहुत संघर्ष आप दोनों ने किया है कहीं ना कहीं। ये व्यक्ति को ये है कि हर कीमत पे मैं जीतूंगा, हर कीमत पे मेरी बात होनी चाहिए, हर कीमत पे मुझे आगे करो। भाई हर कीमत पे तुम ही थोड़ी ना जीतोगे, हर जगह तुम ही थोड़ी ना जीतोगे। गलती तुम करो, माफ़ी आप मांगो, ऐसा थोड़ी ना होता है। गलती आप करो, माफ़ी हम मांगे, क्यों मांगे भाई हम माफ़ी? तो जी व्यक्ति ने कहीं ना कहीं इस बात को, इस रिश्ते को बहुत मुश्किल बना लिया है, लेकिन ये व्यक्ति आपको प्यार देना चाहता है। वृश्चिक राशि है, जहाँ पे कुंभ राशि है, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, कर्क राशि, मीन राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि। जी भाई वृश्चिक राशि कौन है? और अब जी आपके रिश्ते में आना चाहता है, जो भी जी इंसान है आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। आपके पास देखिए हाथ बढ़ाया हुआ है रिश्ते के लिए कि मेरे पास आ जाओ, मेरी बात सुनो, लेकिन बीच में क्या है? ईगो। भाई दो बातें थोड़े ना होगी। आप देखिए जहाँ पे कितनी अकड़ दिखा रहा है, देखिए कितनी अकड़ से भी कोई मामला सॉल्व होता है, बताइए। अकड़ से आप किसी को पालोगे, हासिल कर लोगे। इसने खुद ही सारा का सारा रिश्ता खराब कर दिया और आपका ना भरोसा खो दिया इस व्यक्ति ने। अब आप दोबारा इस पे भरोसा नहीं करते हो। ये बहुत बड़ी बात है कि अब आप इन पे भरोसा नहीं करते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है। और यहाँ पे 6 ऑफ कप, ठीक है। इसे लग रहा है कि आप ना आकर के, चल करके, घुटनों पे बैठ के कहीं आप इनसे प्यार की भीख मांगोगे, ठीक है। तो आपको तरले, आपसे तरले निकलवाए जा रहे हैं कि आप तरले करो मेरे प्यार के, आप पीछे पड़ो मेरी, ठीक है। लेकिन मैं, ये व्यक्ति अतीत की यादों में खोया हुआ है। जी वो प्यार महसूस कर रहा है जब आपने इसे बहुत सारा, ढेर सारा प्यार दिया था। इस वक्त ये आपकी यादों में खोया हुआ है पूरी तरह से, ठीक है। अतीत की यादें इसे परेशान कर रही है। अतीत में आपने जो भी आपने इस व्यक्ति को प्यार दिया, जो भी आपने इसे में भी रिस्पेक्ट दी, जो भी आपने इनका ख्याल रखा, वो चीज़ें इसको याद आ रही है। लेकिन मुश्किल बना रही है इसकी ईगो, जो ये चाहता है कि मेरी बात सुने, मेरी पीछे भागे ये इंसान, ये व्यक्ति, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति, ये आपकी कोई शर्त पूरी नहीं करना चाहता। ये चाहता है कि आपकी कोई डिमांड ही ना हो, ठीक है।
लेकिन जो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, सुलह करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो चाहता है, लेकिन बीच में देखिए जहाँ पे ईगो आ रही है, एक तरफ प्यार है, एक तरफ हाथ है, लेकिन बीच में ईगो दिखा रहा है। अगर आप इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं, अच्छे से बात करते भी हैं, ठीक है, अगर आपका बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, तब तो मानो की बात नहीं हो रही, ईगो ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2-3 तरह की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन जो आगे से ईगो दिखाने वाला व्यक्ति, अपनी ईगो ने ही इसको आपको सेपरेशन में डाल के रखा हुआ है। कैसे मुँह छुपा रहा है और रो रहा है, इसकी ईगो ने ये सब कर दिया है। आपका रिश्ता में भी नो कॉन्टैक्ट का है, यहाँ दिख रहा है। आपसे ये व्यक्ति बहुत दूर है इस वक्त, ठीक है। जो करना चाहता था वो नहीं हुआ, ठीक है। जो व्यक्ति करना चाहता, शायद कहीं ना कहीं इसने वो किया भी हो सकता है कि इसने अपनी मनमर्जी की भी हो, लेकिन जो गलती इससे हो चुकी है अब उस पर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है हमें भी, ठीक है। अब उस पर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए जहाँ पे रो रहा है, जहाँ पे पछता रहा है, कैसे मुंह छिपाया हुआ है, कैसे अपनी गर्दन को नीचे झुकाए हुए, कब से देखिए जो कब से आपने इनको जो भेंट की, जो प्यार दिया, अब वो प्यार खो दिया है, इसीलिए जहाँ पे जो कब से गिरे हुए हैं कि अब वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब वो मिल नहीं रहा है, इसीलिए इतना ज़्यादा सैड है और ये अतीत की यादों में प्यार महसूस कर रहा है, खोया हुआ है। कैसे आप मिले थे, कैसे आपने इनको पहली मुलाकात में पसंद किया, कैसे आपकी बात आगे बढ़ी, कैसे आपने प्यार बांटा, प्यार दिया एक दूसरे को, ठीक है। बहुत प्यार में भी आपने इनको दिया, बहुत भरोसा, बहुत यानी कि देने के बाद आपको इतनी तकलीफ़, इतनी चोट इस पर चली, ईगो दिखाई, मैनिपुलेट किया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है इसके हाथ में अभी, ठीक है। और जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए उल्टे लटक गया, अपनी खुशियों के लिए उल्टे लटका हुआ है। जब कोई इंसान मनमर्जी करता है, ठीक है, तो अब इसे महसूस हो रहा है कि मैं ऐसे भाई फंस गया हूँ, उल्टे लटक गया हूँ, चारों दिशाओं से फंस चुका हूँ, तो मैं क्या करूँ, कैसे निकलूँ। तो यहाँ पे ये व्यक्ति बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ठीक है, स्टेबल नहीं है, सुधरा नहीं है। जो भी इंसान है फंसा हुआ है, इसे लग रहा है कि जो मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे ये सेल्फिश पर्सन हो सकता है, मुझे खुश नहीं रहने दिया जा रहा है, यानी कि ये आपको ही उल्टा कोस रहा है कि आप मुझे खुश नहीं रहने दे रहे हो, ठीक है। अब तो ये वो बात होगी, अब पछताई कहते क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जे वाली इस पर्सन की एनर्जी है। करंट सिचुएशन कुछ ऐसी इस व्यक्ति की चल रही है, ठीक है। और देखते हैं कि क्या एनर्जी अब हम इस डेक में से लिखते हैं कि ये व्यक्ति आपको क्या कहना चाह रहा है, जहाँ क्या है इसकी करंट सिचुएशन की भावनाएं, क्या है करंट सिचुएशन में, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, कैसी है इस व्यक्ति की करंट सिचुएशन। भाई क्या है ये आदमी, इसने आपकी कोई मदद नहीं की, जहाँ तो आपका पैसा दबा के बैठा हुआ, ठीक है, तो गिल्टी फील हो रही है इसको, आपकी मदद ना कर पाने की वजह से, आपकी हेल्प, जहाँ तो ये व्यक्ति को हेल्प चाहिए, पैसों की नीड है, या फिर आपको, ठीक है, कुछ फाइनेंशियली दिक्कत परेशानियाँ हो सकती है, कुछ कारण से जो ना बहुत गिल्टी फील हो रहा है इसको, जो भी ये इंसान है अब इसे गिल्टी फील हो रहा है। ईगो, अब भाई ईगो का क्या कर सकता है इंसान, जब बीच में ईगो ही आ जाए तो ईगो को तो कुछ नहीं हो सकता ना, किसी ना किसी को तो झुकना पड़ता है ना। सेल्फ लव, अपने बारे में सेल्फ लव, अपने बारे में सोच रहा है, ठीक है, सेल्फ लव मांगता है जो व्यक्ति, अपने ऊपर ही ध्यान है इसका, सेल्फ लव करना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है आपको, ठीक है। फील लाइक, ये आपको महसूस करते हैं, भले ही हम लगे भाई दूर हैं, लेकिन मैं तुम्हें महसूस करता हूँ, लेकिन मेरा टाइमिंग सही नहीं चल रहा है अभी, ये सोच रहा है कि टाइमिंग सही नहीं है। देखिए जहाँ पे भी वो ही सेम एनर्जी, सेम एनर्जी, यादों में खोए हुए हैं, बचपन की यादें मतलब पास्ट लाइफ याद,
पास्ट लाइफ की यादें, आपके साथ बिताए हुए सारे पल इसको याद आ रहे हैं। वो कौन सा गाना है? याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। देखिए, जब इसने जो भी पास्ट में किया था ना, ठीक है, इसे लग रहा है कि मेरे लिए ना दरवाज़ा बंद हो चुका है। दरवाजे बंद कर दिया आपने, लॉक कर दिया भाई। जहाँ पे दिल टूटा हुआ है, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। ब्रेक ऑन, ब्रेक ऑन, क्या कहते हैं? ब्रेक ऑन। अब आप चाहिए इसे, आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाह रहा है। अब दिल टूटा हुआ है भाई, अब इसका बहुत सैड फील कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, आंखों में आंसू, याद के साथ आंखों में आंसू। इस पर्सन को वाकई याद आ रही है। अब तो वो बात होगी ना, वो कौन सा गाना है भाई? तन्हाई, दिल के रास्ते पे हमने ठोकर कैसी खाई, टूटे ख्वाब सारे, कैसी मायूसी है शाई, जिंदगी खो गई, चोट है हमने खाई, तन्हाई, तन्हाई। देखिए भाई ना, बीच में ना कोई थर्ड पार्टी है, इसको देखिए थर्ड पार्टी की वजह से ऐसे सर पकड़ा हुआ है। थर्ड पार्टी ने सर पकड़ा हुआ है, ये सिचुएशन ठीक करना चाहता है, इसीलिए सर पकड़ा है थर्ड पार्टी ने। ठीक है, थर्ड पार्टी इसको कैसे भाग रहा है थर्ड पार्टी से। अब भाई आपको थर्ड पार्टी अच्छी नहीं लगती है क्या? ठीक है, अब कहीं ना कहीं दिल टूटा है, एहसास हुआ है, अब जो व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है, आपका प्यार इसको याद आ रहेगा। इस आप मानो ना मानो, जो 6 ऑफ कप इसीलिए आया है और दोनों डेक में आया है कि पास्ट में आपने जो भी इनको प्यार दिया ना, वो प्यार इसको याद आ रहा है। हर हर महादेव, अब इसको वही प्यार याद आ रहा है। कहते हैं ना, जो सच्चे इंसान होते हैं ना, आपने तो मे भी आपने तो ऐसा किया कि नेकी कर दरिया में डाल वाला काम किया, ठीक है, लेकिन ऐसे लोग नहीं सुधरते हैं। आपने तो नेकी का काम किया था, लेकिन ये व्यक्ति सुधरा नहीं। देखिए अब ये सब आना चाह रहे हैं भाई, पीछे वाले आते हैं, तुम भी आ जाना। देखो ये आपके लिए रास्ता निकाल रहा है, लेकिन इसके पास प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, सल्यूशन नहीं है इसके पास। लेकिन ये सारी तकलीफ़ें फाइनेंशियल से जुड़ी हुई जो भी आपकी में भी आप दोनों के बीच में आ रहा है, उसे दूर करना चाह रहा है प्रॉब्लम को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सल्यूशन नहीं मिल रहा है, सोच रहा है क्या करूँ, इधर से जाऊँ, इधर से जाऊँ, इधर से जाऊँ, इसीलिए तो यहाँ पे अटका फंसका हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसे ले लेते हैं भाई। ओम हर हर महादेव। क्या इस पर्सन की करंट सिचुएशन? ओम हर हर महादेव। यूनिवर्स गाइड करें, गाइड करें। ओम हर हर महादेव। क्या चल रहा है इसकी लाइफ में? और इसे अच्छे से पता भाई कि भरोसा नहीं कर रहे हो, कितना भाई मैंने आपको तंग किया, कितना आपको चोट पहुंचाई, कितना आपको दर्द दिया, कितना मैंने दुख दिया आपको। ठीक है, अब उसी बात को लेके जो व्यक्ति बैठा हुआ है, इसको पता है इतना दर्द चोट तकलीफ देने के बाद, मूव ऑन करने के बाद, ऐसे आपसे मुंह फेरने के बाद आपको दर्द तकलीफ में छोड़ के, ठीक है, तो दोबारा से ट्रस्ट थोड़ा ना आप करोगे इस व्यक्ति पर।
अब दोबारा से इसको पता कि अब ट्रस्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो बार बार कोई धोखा नहीं खाता है, कोई एक बार भाई धोखा कर लेता है, ठीक है। इतने दर्द तकलीफ देने के बाद देखिए आपको जो ना क्लैरिटी, इस बात को लेके क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, ये इस बात को लेके क्लैरिटी देना चाह रहे हैं कि मैंने जो आपके हक अधिकार किसी को दिए, जो आपका पैसा किसी को दिया, जब मैंने आपसे लिया, ठीक है, जो मैंने आप तक नहीं पहुंचाया, यानी कि जो भी थर्ड पार्टी को इनके लिए, इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए किया है, वो आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं उसमें, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्होंने ना क्लैरिटी नहीं दी आपको, जो भी जो व्यक्ति है, क्लियर नहीं कुछ भी बताया, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस पे पैसा लौटा रहे हैं, किसको पैसा दिया है, क्लैरिटी नहीं दी में भी, इसीलिए इतनी तकलीफ में है जो व्यक्ति। अब इसे एहसास हो रहा है, कहते हैं ना एहसास तो इंसान को होता ही है ना, वही यहाँ पे एहसास दिख रहा है, इसलिए इतनी मुंडी नीचे है इसकी, गर्दन झुका के खड़े हैं। मुझे क्षमा कर दो। चलिए और एनर्जी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे भी 10 ऑफ वॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे भी ये व्यक्ति देखिए अब वापस आना चाह रहा है आपकी तरफ। कैसे भाई इसने सामान रखा हुआ है कैसे बिल्कुल तैयार है ये व्यक्ति आपकी तरफ आने के लिए, यात्रा करने के लिए आपकी तरफ तैयार है बिल्कुल, लेकिन किस्मत पे भरोसा नहीं है, किस्मत को कोस रहा है ये व्यक्ति, किस्मत को कोस रहा है, ठीक है, अपनी ही किस्मत को कोस रहा है जी, कि पता नहीं आप ये एक्सेप्ट करोगे या नहीं। ये दोनों ही कार्ड में भी यात्रा के हैं। ये सोच रहा है कि फिर से मैं अपना गेम डालूंगा और आप उस गेम में फंस जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये गेम का कुछ लग रहा है मुझे, डबल एनर्जी में जो व्यक्ति, ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड है, किस्मत को कोस रहा है अब, यानी कि ये व्यक्ति आपके पास आना चाह रहा है, ठीक है। अगर ये व्यक्ति आपसे नो कॉन्टैक्ट है तो आपकी तरफ से व्यक्ति आना चाह रहा है, जो भी जो इंसान है, जो भी जो पर्सन है। बहुत सारी चीज़ें, रिश्ते, हर चीज़ अधूरी छोड़ी थी इसने, अब ये वापस आना चाह रहा है आपकी तरफ, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपने मूव ऑन कर लिया हो, अब आपका मन नहीं है, आपने कहा कि बहुत हो चुका भाई आपका ड्रामा, जितना मैंने सहना था सह लिया, जितना मैंने करना था कर लिया, ठीक है। इंसान क्या करेगा जब कोई बीच में ईगो लेके बैठ जाए, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों में ईगो दिखाई थी आपको, वो सारा घमंड इसका चूर चूर हो गया। ओ नो, ये कार्ड कैसे गिर रहे हैं इधर उधर भाई, ये सब आना चाह रहे हैं, आपके पर्सन की फुल एनर्जी आना चाह रही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी ये व्यक्ति आपकी तरफ ही बढ़ रहा है, आपकी तरफ ही आ रहा है, ठीक है। आप ये ना आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं ना जी, आपको सक्सेस, अपना प्यार को अपने आगे लेके जाना चाह रहे हैं आपको। 10 सन कार्ड, क्योंकि ये इंसान अब आपसे आपको कमिटमेंट देके, ठीक है, आपका भरोसा जीत के आपको आगे लेके जाना चाह रहा है, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ रहा है। इसे पता है इसने ना बहुत सारी गलतियां की है परिवार बसाने में, बनाने में, ठीक है। यहाँ पे जी आपके साथ फैमिली क्यों इमेजिन कर रहा है, इसे अच्छे से पता है कि इसने बहुत सारी, द फूल कार्ड, यानी कि जी एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को कि हाँ मेरी ही गलती थी, मैंने ही बहुत सारी गलतियां की थी और मैं ही इसको अब ठीक करूँगा। अब जी भाई व्यक्ति ठीक करना चाह रहा है, ठीक है, अब सब ठीक करना चाह रहा है जी। 2 ऑफ कप्स, अब जी आपको प्यार, रिस्पेक्ट सब देना चाह रहा है। सोच रहा है जी व्यक्ति कितना ज़्यादा, अब इसे सोच में पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी आना चाह रही है, प्यार देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। अब इसे पता चल रहा है कि क्या होती है भाई, क्या होती है चने की दाल, क्या होती है मूंग की दाल, घर की मूंग, कौन सी कहावत है वो,
पहले तो इसने समझा था कि घर की मुर्गी क्या बोलते हैं, दाल बराबर, ठीक है। अब वो सबसे मन भर गया है, तो अब आपकी तरफ मुंह उठाना चाह रहे हैं। पहले नहीं भाई, तूने सोचा ये एनर्जी यहाँ पे यही है, ठीक है। पहले इसने सोचा नहीं पहले सोचा नहीं और अब आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 3 राशियाँ, ठीक है। यहाँ पे वाटर साइन है, देखिए बहुत ज़्यादा इमोशनली मुझे जो पर्सन लग रहे हैं, जे लोग बहुत ही इमोशनली हैं, जो भी व्यक्ति है बहुत ही इमोशनली सोच रहा है, दिल से सोच रहा है अभी। भाई आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपका प्यार महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन किया जा रहा है। फिजिकली बहुत ज़्यादा आपको महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका वो दिया हुआ प्यार, आपका दिया हुआ रोमांटिक, वो सारी चीज़ें इनको याद आ रही हैं। रोमांटिक बिताए हुए पल याद आ रही है, लेकिन बीच में इसके ईगो आ रही है। देखिए यहाँ पे फिर से जी आपको प्यार देना चाह रहे हैं, आपके साथ रहना चाह रहे हैं, फिर से गिव अप, फिर से। लेकिन अभी आपका मन नहीं है। देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी है। हर हर महादेव। क्या आप इस व्यक्ति के साथ रहना चाह रहे हैं या नहीं? यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। क्या आप इस व्यक्ति के साथ रहना चाह रहे हैं या नहीं? हर हर महादेव। हाँ भाई, आप बात करना चाह रहे हो, ठीक है। आप तो मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, आप तो इसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। शायद वही दुआ है भाई जो आप इसके लिए कर रहे हो। कोई तो है जो दुआएं करता अपने पर्सन के लिए। सभी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये कार्मिक इंसान जो है ना, इसकी लाइफ में घुसा हुआ है कोई थर्ड पार्टी, कोई कार्मिक थर्ड पार्टी है। कार्मिक थर्ड पार्टी, ओके। तो यहाँ पे कार्मिक थर्ड पार्टी भी आई हुई है भाई जी। इसको पता है कि थर्ड पार्टी मेरी कार्मिक है, ठीक है। यानी कि वो बीच में आ रही है आपके, जो भी कार्मिक थर्ड पार्टी है, ठीक है। पहले इसने इग्नोर की थी चीज़ें, ठीक है। अब इसको रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एयर साइन भी है, जहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इन लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो भी चीज़ यहाँ पे ये जो राशियाँ आई हैं, ठीक है। इन राशियों के लोग हो सकते हैं। चलिए अब हम लेते हैं डिवाइन मैसेज, देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहा है, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पे माँ ब्रह्मचर्नी का मैसेज आपके लिए ब्लेसिंग है। माँ ब्रह्मचर्नी आपको आपका ढूंढ संकल्प और कड़ी मेहनत का फल आपको फलदायी होंगे, और बड़े लक्ष्यों को छोटे कार्य में, विभिन्न कार्य में अपने आप को प्रेरित लोगों के साथ रखें। खुद से न ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, और अपने कार्यों का याद रखें, ध्यान को एकदम से केंद्रित रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। यानी कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा इस पर्सन से। जो भी बर्डन आपने अपने माइंड में अगर बर्डन रखा है, तो उस बर्डन को थोड़ा कम कीजिए, अपने लिए टाइम निकालें, कुछ प्रेरित लोगों के साथ जुड़ें, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें, ठीक है। तो जी माँ ब्रह्मचर्नी आपको अपनी हेल्थ से लेके अपने लक्ष्य को पाने के लिए कह रही हैं जी, ऐसी वाली ब्लेसिंग आपके लिए। और अब हम लेते हैं कि एंजल नंबर, देखते हैं कि एंजल नंबर क्या आना चाह रहा है आपके लिए आज के दिन। हर हर महादेव। क्या है एंजल नंबर? जहाँ पे आया है 444 का एंजल नंबर,
ये संकेत है कि आप अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपको सभी सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो सही समय आने पर आपको आपका प्यार मिल जाएगा। आपको जल्द ही आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। तो गाइस, ये जो रीडिंग हुई है तो ये सभी के लिए, मैरिड लोगों के लिए भी, अनमैरिड लोगों के लिए भी, सेपरेशन में जो, यानी कि टोटली सभी के लिए है। ठीक है, तो एनर्जी सभी लोगों की थी यहाँ पे। तो गाइस, आई होप आप लोगों को ये रीडिंग, ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।